हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास नाइन्थ के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जो है हमारा चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है। यहाँ पर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के एरियाज के साथ कुछ तो करना है भाई। अब क्या करना है ये आगे देखेंगे। एरिया निकालना तो नहीं है, क्योंकि एरिया निकालना आप प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। एरियाज़ के साथ में कुछ ना कुछ तो करना है। क्या करना है आगे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ हिंट दे दूं। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें आप इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, ये देखेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर में जो थ्योरम्स हैं उनको देखेंगे, और फिर हम अपने एक्सरसाइजेज पे या एग्जांपल्स पे आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें आप क्या देखेंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे हम कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, यही सब है। वीडियो के एंड तक आप ये जान जाएंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या करना है एरियाज़ के साथ में, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो मैंने कॉन्ग्रेंट फिगर्स ले रखे हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल के। तो आप सोच रहे होंगे सर ये चैप्टर तो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का, तो आपने यहाँ पर कॉन्ग्रेंट के फिगर्स क्यों ले रखे हैं। तो जैसे मैंने अब पिछले कई वीडियोस में कहा है, आपको कई लेक्चर्स में आपसे कहा है कि कॉन्ग्रेंसी रूल और एक मिड पॉइंट थ्योरम, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले हैं आगे। तो उसका यूज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, कैसे है बताता हूँ। आप ये जानते हैं कि अगर दो फिगर्स आपके कॉन्ग्रेंट है, जैसे ये यहाँ पर दिए दोनों कॉन्ग्रेंट है आपस में, तो इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। हाँ, इसका एरिया इसके इक्वल होगा। मतलब दोनों ट्रायंगल के अगर फिगर कॉन्ग्रेंट है तो एरिया इक्वल होगा, इतना तो आपको पता है। अब इसी का उल्टा अगर करें, क्या हो जाएगा कि अगर एरिया इक्वल है तो हमारा फिगर क्या कॉन्ग्रेंट होगा। इसका जवाब हम आगे देखेंगे, और आगे मुझको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद बताएंगे इसका आंसर। तो इस फिगर से हमको क्या समझ में आया कि अगर कोई फिगर है, कोई कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं, कोई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, तो उसके एरियाज़ आपस में इक्वल होंगे, उसका एरिया आपस में इक्वल होगा। कैसे होगा थोड़ा ये भी बता दे रहा हूँ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही तो होता है। तो ये होता है आपका एरिया की जो है ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। जब ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, तो दोनों में जब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है, बेस भी इक्वल है, तो एरिया इक्वल आ ही जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिगर्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ये क्या कह रहा है, आपका कोई फिगर, कोई सा भी फिगर है, यहाँ पर अभी ये नहीं आपसे कह रहा है कि खामखा आप यही फिगर इसको मानिए। ठीक है, ना आपसे पैरेललोग्राम कह रहा है ना कुछ कुछ नहीं, आप जो फिगर का आपका मन करे वो फिगर आप बनाइए, लेकिन कंडीशन एक दे रहा है, ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। क्या कह रहा है आपसे, किसी सेम बेस पर, मतलब ये मान लीजिए बेस कोई लीजिए और उस पर दो फिगर्स इस तरीके से बना दीजिए, आप ट्रायंगल्स ही मान ले, और जब ये बने तो इनके जो ये वर्टेक्स हों ऊपर, ये दोनों को जब मिलाया जाए तो एक जो लाइन या सेगमेंट हो, ये बेस के पैरेलल मिले। इस तरीके से आपको फिगर बनाना है। ज़रा फिगर देखिए और ये बताइए इसमें से कौन सा फिगर जो है इस कंडीशन को फॉलो करता है और कौन सा नहीं। ये फिगर मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, बताइए
कमेंट सेक्शन में ज़रा इसका आंसर लिखिए। यहाँ पर देखिए फिगर ए में, फिगर ए क्या आपका ये कंडीशन फॉलो कर रहा है? बेस तो भाई ये मान लीजिए, बेस जहाँ से आपका दोनों फिगर स्टार्ट हो उसी को आप बेस मानिए। ये बेस हो गया। पैरेलल साइड्स बन रहे हैं, ये देखिए ये फिगर कुछ इस तरीके से है। ये इधर इस तरीके से है आपका ये फिगर कुछ। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? दो पैरेललोग्राम्स मिलेंगे, एक पैरेललोग्राम ये वाला और एक ये वाला। इसका मतलब भाई दोनों हमारे यहाँ पर ये देखिए ये पैरेलल भी हैं और सेम बेस पर भी हैं, तो मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए फिगर बी में, यहाँ पर हम टिक कर देते हैं, इसका मतलब कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बेस तो सेम है बट इसके जो वर्टेक्स हैं दो, ये पैरेलल, इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये पैरेलल मिलेगा? नहीं मिलेगा, सही नहीं मिलेगा। तो मतलब ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें देखिए यहाँ पर एक ट्रपीजियम मान लीजिए है और ये एक पैरेललोग्राम, दोनों सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल्स पर हैं, तो ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। फिर फिगर डी भी हमारा फॉलो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ये पैरेललोग्राम ये वाला है और एक ये वाला है, दो पैरेललोग्राम से, तो ये भी फॉलो कर रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब अगर ये देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, एक बेस लीजिए, इसमें से कोई सा भी दो क्या बनाइए, फिगर बनाइए, और उसके जब आप वर्टेक्स को आपस में जब ज्वाइन करें तो जो लाइन मिलेगी वो बेस के पैरेलल होगी, यही ये कह रहा है। ठीक है, ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा उम्मीद करता हूँ। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ये कह रहा है कि सेम बेस और सेम पैरेलल पे अब पैरेललोग्राम बने। वहाँ फिगर कह रहा था, यहाँ पैरेललोग्राम आपको दे दिया है कि पैरेललोग्राम के अलावा आप नहीं बना सकते कुछ। ठीक है, बनाते हैं। ये देखिए ये एक पैरेललोग्राम कौन सा है, यहाँ लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम PQCD और एक पैरेललोग्राम ABCD, यहाँ लिख दे रहा हूँ पैरेललोग्राम ABCD। दो पैरेललोग्राम हैं, सेम बेस सेम पैरेलल पे है, तो ये भी हमारा हो जाएगा, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। आगे इन्हीं ये जो यहाँ पर आप पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, इन्हीं का आगे थ्योरम भी है, थ्योरम को भी प्रूव करना है, इन्हीं के हेल्प से प्रूव होगा, बहुत ही आसानी से प्रूव होगा। ठीक है, फिर क्या है, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैर एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब वहाँ पर आपको पैरेललोग्राम दिया था, यहाँ ट्रायंगल दे दिया। ये देखिए ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, इन दोनों के जब टिप को या वर्टेक्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमको एक पैरेलल लाइन मिल रहा है जो कि किसके पैरेलल है, BC के, यानी बेस के। तो मतलब ये भी हमारा हो गया। इसके बाद सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो कि आपको याद रखने हैं। पॉइंट्स क्या हैं? टू कॉन्ग्रेंट फिगर हैव इक्वल एरिया बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही पूछा था कि ये बताइए कि अगर दो फिगर्स को आपस में कॉन्ग्रेंट है तो उनके एरियाज तो इक्वल है। अब अगर जब दो फिगर के एरियाज आपस में इक्वल है तो क्या वो फिगर कॉन्ग्रेंट होगा? तो उसका आंसर ये है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है। मैं कह रहा हूँ कि दोनों का एरिया इक्वल है, तो क्या दोनों के शेप और साइज इक्वल हैं? नहीं है ना, तो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट कह रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट आपका ये है कि
Two figures are said to be on same base and between same parallels the side and between the same parallels if they have a common base and the vertex opposite to the common base of each figure lie on a line parallel to the base। वही कह रहा है आपसे कि कोई आप एक बेस लीजिए और ये बेस कैसा लीजिए, कॉमन लीजिए। दो फिगर कोई सा भी यहाँ से आप बनाइए इस तरीके से, मान लीजिए ये भी बन गया। तो इसको इस जब मिलाएंगे आप उसके वर्टेक्स को, तो वहाँ पर तभी मिलेगा जब आपका ये सेम बेस रहेगा और सेम पैरेलल रहेगा, तभी दोनों का एरिया इक्वल होगा या हाफ होगा। आगे इसका प्रूफ आप देखेंगे। ये आपका कह रहा है कि जब मतलब दोनों वर्टेक्स को जब आप मिलाएं तभी, जब मतलब आप जब नीचे सबसे पहले क्या कह रहा है, सेम बेस लीजिए और इसके बाद वर्टेक्स को उसके जब आप मिलाएंगे, बेस के ऊपर जितने भी वर्टेक्स बन रहे होंगे उसको जब आप आपस में मिलाएंगे तो आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगे, ठीक है। और सेम बेस तो आपका है ही। तो सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल। क्या कह रहा है आपसे, ये सेम बेस है और सेम पैरेलल पर ये आपका मान लीजिए पैरेललोग्राम है, इसको सेम बेस पर आप मान लीजिए और सेम पैरेलल, तो इन दोनों के आपस में जब एरिया हम देखेंगे तो वो दोनों भी इक्वल आएगा ही। आगे हम थ्योरम्स देखेंगे तब आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। सही कह रहा है। और भाई होता ही क्या है, ये देखिए एरिया आपका फॉर्मूला यहीं से बना है। ये बेस आप लेते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ये लेते हैं 90 डिग्री जो बनाता रहता है, या आप हाइट ले लेते हैं, तो यही होता है आपका एरिया। फिर क्या कह रहे हैं, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। क्या कह रहा है कि कोई भी पैरेललोग्राम सेम बेस पर अगर हैं, ये पैरेललोग्राम, तो ये दोनों को जब मिलाया जाएगा तो यहाँ पर सेम पैरेलल पर भी लाई करेंगे। यही तो कह रहा है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरिया। हाँ, एरिया अगर दोनों का इक्वल है और वो सेम बेस पर हैं तो उनके वर्टेक्स को अपोजिट साइड, किसके, बेस के अपोजिट साइड में जो वर्टेक्स है उस पर, उसको मिलाने पर पैरेलल लाइन मिलेगा, ठीक है। यही कह रहा है। सिक्स्थ पॉइंट है, इफ अ पैरेललोग्राम एंड अ ट्रायंगल आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या कह रहा है कि इस तरीके से मान लीजिए आपका एक पैरेललोग्राम है और इसी पर आपका एक ट्रायंगल है, तो इसको जब मैच करेंगे आप तो ये जो ट्रायंगल का एरिया आएगा पैरेललोग्राम के आधा आएगा, ठीक है। ये कह रहा है, ठीक है। सेवंथ पॉइंट है, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। कह रहा है कि दो ट्रायंगल्स है आपके जो कि सेम बेस और सेम पैरेलल पर है, उनके एरिया इक्वल होगा, ठीक है। एट्थ है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। हाँ, कह रहा है ये बेस है आपका किसी भी ट्रायंगल का और इसका एरिया आप कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, यही तो निकालते हैं। ये है आपका एरिया का फॉर्मूला, इसी से आप निकालते हैं। तो बेस आपका ये हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आप लेते हैं, ये जिसको आप हाइट बोलते हैं वो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, होता है ये भी भाई। तो आगे देखते हैं, 8th पॉइंट भी क्लियर है। 9th पॉइंट है, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरिया लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। देखिए ये कह रहा है कि कोई भी एक बेस ले लीजिए कॉमन
और इस पे दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल होंगे अगर, तो इनके वर्टेक्स को जब मैच किया जाएगा तो वो पैरेलल लाइंस बनाएंगे, ठीक है, पैरेलल लाइन पर भी लाई करेंगे। क्लियर है 9th पॉइंट भी। 10th देखिए, अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल एरिया। एक मीडियन कहाँ से लेते हैं, वर्टेक्स लेते हैं, वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे को जो लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट करती है वो होती है मीडियन। क्या कहा मैंने, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट खींचा जा रहा हो और वो लाइन सेगमेंट उसके वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे को अपोजिट साइड को आपस में बाइसेक्ट, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे या बाइसेक्ट करे, वो होती है मीडियन। फिर से एक बार सुनिए, कोई भी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट निकलती है और उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड में जो साइड है उसको आपस में बाइसेक्ट अगर कर रही है तो वो उसकी मीडियन है। तो यही कह रहा है कि मीडियन जो है आपका, ये जब आप खींचेंगे तो ये बताइए, जब आप इसको खींचे मीडियन, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि जब ये बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो इसका हाइट जब आप लेंगे तो इसका एरिया भी आपका इक्वल आएगा, ठीक है, यही कह रहा है आपसे। तो 9th पॉइंट भी क्लियर हो गया, 10th पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे हम इन थ्योरम इन पॉइंट्स के, इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जिनके हम प्रूफ भी आगे देखने वाले हैं। थ्योरम्स दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स में, और इसके बाद हम एग्जाम्पल और देन एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।